प्रिय छात्र छात्राओं एवं आदरणीय साथियों, आरडी हिंदी लेक्चर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग कामायनी महाकाव्य के प्रमुख सर्ग श्रद्धा सर्ग का अध्ययन करते हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्रमुख महाकाव्य है, जिसकी रचना उन्होंने 1935 ईस्वी में की थी। इस महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं। इन 15 सर्गों में जल प्रलय की घटना के बाद मानव सृष्टि के विकास की कथा कही गई है। श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है। जल प्रलय में देव सृष्टि नष्ट हो गई थी, केवल मनु ही शेष बचे थे। मनु हताश एवं निराश होकर हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं। गांधार देश की युवती श्रद्धा हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन करती हुई घूम रही थी। तभी उसकी मुलाकात मनु से होती है। श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा एवं मनु के इसी मिलन का चित्रण किया गया है तथा इसके साथ ही इस सर्ग में श्रद्धा के सूक्ष्म सौंदर्य का भी बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है। तो आइए हम लोग इस महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग का अध्ययन करते हैं। पहला पद है, कौन तुम संसृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। जब श्रद्धा मनु को हिमालय पर्वत पर तपस्या में लीन देखती है, तब वह उनसे प्रश्न करती है कि कौन तुम संसृति जलनिधि तीर। संसृत यानी संसार और जलनिधि, जलनिधि का अर्थ है समुद्र। तो संसृति जलनिधि का अर्थ हुआ संसार रूपी समुद्र। तीर का मतलब किनारा। तरंग का अर्थ लहर होता है। प्रश्न करती है कि संसार रूपी सागर के किनारे बैठे हुए आप कौन हैं। जिस प्रकार सागर की लहरें मणि को निकाल करके किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार सांसारिक व्यथा रूपी ने आपको यहाँ ला बिठाया है। क्या आप मुझे अपना परिचय देंगे। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। निर्जन यानी जहाँ पर कोई जन नहीं है, सुनसान स्थान। अभिषेक का अर्थ होता है सुशोभित करना। और प्रभा की धारा से तात्पर्य यहाँ पर है कांति की किरणें। श्रद्धा कहती है कि इस निर्जन स्थान को आप अपनी कांति और शोभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हैं जैसे सागर के किनारे पड़ी मणि तट को प्रकाशित करती रहती है। फिर वह आगे कहती है, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। विश्रांत का अर्थ होता है थका हुआ। श्रद्धा कहती है कि आप थके हुए होने पर भी सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि मानो तुमने संसार के सारे रहस्यों को सुलझा लिया है। यद्यपि थके होने के कारण तुम्हारे मुख पर करुणा से पूर्ण भाव दिखाई पड़ रहा है, फिर भी तुम सुंदर दिखाई पड़ रहे हो। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तुम करुणा से पूर्ण दिखाई दे रहे हो, अर्थात तुमने करुणा से पूर्ण होकर के मौन धारण कर रखा है, फिर भी तुम सुंदर दिख रहे हो। तुम्हारा चंचल मन अब आलस्य से भरा हुआ है, अर्थात अब तुम में चंचलता भी नहीं दिखाई पड़ रही है। काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद में सागर की लहरों द्वारा फेंकी हुई मणि से मनु की तुलना करके प्रसाद जी ने उनके एकाकी जीवन की निराशा और कर्म विरत स्थिति का बड़ा ही भावपूर्ण चित्रण किया है। भाषा इसकी खड़ी बोली है। अलंकार में रूपक, उत्प्रेक्षा एवं उपमा अलंकार का उल्लेख देखने को मिलता है। शब्द शक्ति में लक्षणा शब्द शक्त है। गुण माधुर्य गुण है और छंद। पूरे श्रद्धा सर्ग में 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। यद्यपि चौपाई छंद में भी 16 मात्राएं होती हैं, किंतु चौपाई के चरणों के अंत में 2 गुरु या 2 लघु होता है, जबकि श्रृंगार छंद के चरणों के अंतिम दोनों वर्ण क्रमशः गुरु एवं लघु होते हैं। यही दोनों में अंतर होता है। आइए अगला पद देखते हैं। सुना यह मनु ने मधु गुंजार,
मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। मधुगुंजार, मधुगुंजार का तात्पर्य है मधुर आवाज। और मधुकरी, मधुकरी का अर्थ है भ्रमरी, यानी जो भंवरे की स्त्रीलिंग होती है। जब श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय पूछा, तब जीवन से निराश उस निर्जन प्रांत में श्रद्धा का मधुर स्वर मनु को भंवरों की मधुर गुनगुन के समान आनंद प्रदान करने वाला लगा। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। अनजान व्यक्ति से मिलने के कारण यद्यपि श्रद्धा ने अपना सिर नीचे झुका रखा था और वह अपना मुख नीचा किए हुए पृथ्वी को देख रही थी, उस समय उसका वह झुका हुआ मुख मन को ऐसा सुंदर प्रतीत हो रहा था मानो कोई खिला हुआ कमल नीचे की ओर झुक गया हो। उस कमल रूपी मुख से निकले मधुर शब्द मन को किसी कवि की सुंदर कविता के समान श्रुति मधुर और अत्यंत आह्लादकारी प्रतीत हो रहे थे। किए मुख नीचा कमल समान, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। और मधुकरी का सा जब सानंद, इसमें भी मधुकरी का सा में उपमा अलंकार है। आगे देखते हैं। एक झटका सा लगा शहर से, निरखने लगे लूटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। जब मनु ने अचानक प्रकट हुई अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखा तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगा और निरखने लगे, और वह श्रद्धा को निरखने अर्थात देखने लगे। मनु श्रद्धा की सुंदरता और उस मोहक छवि पर अपना सर्वस्व लुटा बैठे, और जैसे लूटा पीटा व्यक्ति अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है, ठीक वैसे ही श्रद्धा की उस मोहक छवि से आकर्षित होकर मनु अपनी शुद्ध बुद्ध खो करके उसे देखने लगे। गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। उन्हें लगा कि इस निर्जन प्रांत में कौन है जो यह मधुर गीत सा गा रहा है। तब वह अपने मन को अपने वश में न रख सके और उसमें श्रद्धा के विषय में सब कुछ जान लेने का कुतूहल या जिज्ञासा जाग उठी, जो उन्हें अपना मौन तोड़ने पर विवश करने लगी। निरखने लगे लूटे से कौन, इसमें भी उपमा अलंकार है। अगला पद है। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और देखा वह सुंदर दृश्य, जब मनु ने कुतूहलवश अपना मुख ऊपर की ओर उठा करके देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। यह एक अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था। नयन का इंद्रजाल अभिराम, इंद्रजाल का अर्थ जादू होता है और अभिराम का अर्थ है सुंदर। यह दृश्य अर्थात श्रद्धा का वह सुंदर रूप उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। कुसुम यानी पुष्प और वैभव यानी अपने संपूर्ण वैभव में। चंद्रिका का मतलब चांदनी से होता है और घन श्याम, घन श्याम का मतलब काला बादल। जब मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है जो अपने पूर्ण वैभव पर है। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा है जो उनके सामने खड़ा है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि श्रद्धा ने अपने शरीर पर नीले रंग के वस्त्र धारण कर रहे थे और जो उसका सुंदर शरीर था वह चांदनी की तरह चमक रहा था। इसी वजह से वह ऐसा लग रहा था जैसे बादलों में लिपटी हुई चांदनी हो, अर्थात श्रद्धा का सुंदर शरीर चांदनी के समान और उसका वस्त्र काले बादल की तरह प्रतीत हो रहा था। कवि आगे कहता है, हृदय की अनुकृति वाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुपाल,
सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। हृदय की अनुकृति, अनुकृति का मतलब नकल या समान। जब श्रद्धा के वाह्य शरीर को मन ने देखा तो उन्हें लगा कि श्रद्धा का शरीर हृदय का ही अनुकरण है, क्योंकि उसने अत्यंत उदारता पूर्वक अपने शरीर को उन्मुक्त किया हुआ था। वह लंबे शरीर वाली एक छरहरी युवती थी जिसके पूरे शरीर पर कुछ ही वस्त्र थे, अर्थात श्रद्धा के अधिकांश अंग खुले हुए थे और वह अपनी शोभा विकीर्ण कर रहे थे। वह कैसी लग रही थी? मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मधुपवन अर्थात बसंत ऋतु की पवन, शिशुशाल यानी साल वृक्ष का छोटा सा बच्चा, और सौरभ, सौरभ का अर्थ होता है सुगंध। श्रद्धा को देखकर मन को ऐसा लगा मानो वह साल का छोटा सा पौधा है जिससे बासंती पवन अठखेलियां करता हुआ सुगंध फैला रहा है। भाव यह है कि श्रद्धा उन्मुक्त हृदय वाली एक ऐसी युवती थी जिसने अपनी लंबी काया पर कम ही वस्त्र धारण किए हुए थे। उसके शरीर से भीनी भीनी सुगंध निकल रही थी और उसके व्यक्तित्व में मस्ती एवं चंचलता का समावेश था। यहाँ पर शिशुसाल से श्रद्धा के शरीर की लंबाई, स्वाभाविक सुगंध, मस्ती और युवावस्था की ओर भी संकेत हुआ है। अगला पद है, मृषण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। मृषण, मृषण का अर्थ चिकना या मुलायम होता है, और मेष, मेष माने भेड़े। मनु ने जब श्रद्धा को कुतूहलवश दृष्टि उठाकर देखा तो उन्हें अपने समक्ष एक अपूर्व सुंदरी और नवयुवती खड़ी हुई दिखाई दी, जिसके सुंदर शरीर पर गांधार देश में पाई जाने वाली नीले रंग की भेड़ों की चिकनी खाल से बने हुए वस्त्र शोभा पा रहे थे, ढक रहे थे उसका वपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। वर्म का मतलब कवच होता है, और वपु माने शरीर और कांत माने सुंदर, यानी कि नीले वस्त्र श्रद्धा के शरीर को इस तरह से मानो वह उसके शरीर की रक्षा कवच की भांति ही कर रहे हों। अगला पद है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। नील परिधान अर्थात नीले वस्त्र। सुकुमार, सुकुमार का मतलब अत्यंत कोमल होता है, और मृदुल, मृदुल का मतलब भी वही कोमल होता है। कि श्रद्धा ने अपने शरीर पर नीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे, जिनमें से उसका सुकुमार मृदुल अंग अर्थात उरोज आधा खुला हुआ दिखाई दे रहा था। नीले वस्त्रों में से झलकती हुई अंग को देखकर ऐसा लगता था मानो बादलों के बगीचे में गुलाबी रंग की आभा वाला बिजली का फूल खिल गया हो। ओह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छविधाम। व्योम, व्योम का अर्थ होता है आकाश, अरुण का मतलब लाल होता है, और रवि का मतलब सूर्य, तो अरुण रवि मंडल अर्थात सूर्य का लाल घेरा। कवि आगे कहता है कि श्रद्धा के काले बाल उसके दमकते हुए गौर मुख पर ऐसे लग रहे थे कि ऐसा लगता था मानो पश्चिम के आकाश में घिरे हुए काले काले बादलों को भेदता हुआ लाल सूर्य मंडल दिखाई देता हुआ अत्यंत सुंदर लग रहा हो। भाव यह है कि काले केश बादलों जैसे थे तथा दमकता हुआ श्रद्धा का मुखमंडल सूर्य की भांति चमक रहा था।